रात के बज रहे भाई 2:30 और मेरा दिल चाह रहा है कुछ बाहर खाने का, तो मैं जा रही हूँ बाहर। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं टाइम कितना हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे और देखती हूँ नीचे जाके क्या खाती हूँ। ये देखो, ये लड़की भी हमारे साथ आई है आधी रात को 2:30 बजे ना माँ। आप भी मेरे साथ आई हो ना 2:30 बजे। देखो 2:30 बजे इसको भी घूमने का शौक उठा था। ये देखो हमारी गुड़िया भी आई है हमारे साथ बाहर खाने के लिए करके। देख रहे हो इसके नखरे, देख रहे हो? ऐसे मस्के लगा कर आई है ना कि क्या बताऊं। ऐसे मस्के लगाए से, ओहो मुंह देखो कैसी शर्म आ रही है। मैं इतना नहीं शर्माओ जानो। मम्मा तो व्लॉग देखेगी, बोलेगी कि मैं बेटी को मार के बिठाया था क्या। चलो मैं बेटी आई है, अब ये भी खाएगी। देखो क्या खाती है जानो। देखो टक्कर वक्कर सब मारेगी, सारे काम करेगी, सारे काम। मेरा बच्चा प्यारा मीठा। चले भाई अभी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय पराठा। और ये मेरी लाडो भी मेरे साथ आई है और ये चाय पराठा बन रहा है। हम देखे में यहाँ पर, देखो अब कितनी देर में आता है। 2000 years later. चले भाई ये अंडा पराठा और एक सादा पराठा मंगा लिया है। ये दोनों आ गए यहाँ पर। अब चाय का वेट है। ये चाय भी आ गई है भाई। अब हम खाएंगे अंडा पराठा और चाय। मैंने तो खा लिया है और फरहाद पी रहे चाय और मैं खा चुकी हूँ। बस अभी हम निकलेंगे घर की तरफ। बच्चे सो रहे थे, आयशा के पास छोड़कर आए, इसकी छोटी सी प्यारी सी मुन्नी को लेकर आए। तो बस अब हम जा रहे हैं घर। आ गए हम लोग ऊपर खा के। और ये मेरी डोल देखो मेरे पास मेरे रूम में आ गई है। और अभी इसको दूँ इसकी मम्मा को और फिर हम सो जाएं, क्योंकि सुबह साहिब की स्कूल है। हफ्ता का दिन है मगर इसकी स्कूल खुली है। तो अब हम सो रहे हैं, फिर सुबह इंशाल्लाह व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। अस्सलाम, शायद सही बोल। सलाम में गड़बड़ है। आज तो सुबह वही उठी और हॉस्पिटल गई थी। अल्लाह सारी ज़िंदगी मेरे दामाद को, मेरी बेटी को खुश रखे, सबको ही खुश रखे। लेकिन कहते हैं ना, कोई पाँव से कांटा भी निकाले तो उसका एहसान नहीं बोलना चाहिए। और मुझे ना सोती हूँ तो सो नहीं सकती क्योंकि वज़न मेरा बढ़ गया अपर लिमिट। तो वो अभी डॉक्टर से मैंने कहा, तो मेरे दामाद भी कह रहे थे कि सारी रात नहीं सोती हैं और दिन को बैठे बैठे सो जाती हैं। तो बोले सो ही नहीं सकती है ना, इसकी वजह ये है कि फेफड़े फूल जाते हैं, ऊपर आते हैं, इस वजह से नहीं सो सकती हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने ये बात उससे करी। फिर दूसरी बात क्या की, एक तो फिर वो आँखें टेस्ट करवानी थी, ऊपर लेकर गया। जब हम लोग नीचे उतरे ना तो पीछे रास्ते से उतरे, वहाँ पे कीचड़ थी और मैं बड़ी मुश्किल से ना आहिस्ते आहिस्ते चल रही थी। फिर आगे जब कीचड़ देखी ना तो मेरे हाथ पाँव ठंडे हो गए। और मेरा दामाद दूर खड़े रह के मुझे देख ही रहा था। फिर वो समझ गया कि मैं नहीं चल सकूँगी। आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेकर उस तरफ आया। अच्छा लगा मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ऐसे नहीं, मेरे बेटे नहीं है, माशाल्लाह से 4 हैं, 4 बेटे हैं। लेकिन अल्लाह हमको सेहत ज़िंदगी दे। मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन पूछना चाहिए कि कैसी हो, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत। फ़कत एक दानिश है जो हर महीने बिना नागा पैसे भेजता है दवाइयों के। और यासीन जब भेजता था, अब उसके हालात सही नहीं बेचारे के। तो बात पैसों की नहीं होती बेटा, ये खाली पूछ लो ना कि मम्मी अब कैसे हो। माँ के लिए यही बहुत होता है, क्योंकि माँ समझती है कि मेरे बच्चे के पास पैसे हैं या नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं समझते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि माँ 10 बच्चे संभालती है लेकिन बच्चे एक माँ को नहीं संभालते। मेरा दामाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हैगा। ये नहीं कि वीडियो में मैं उसके पीछे भी बात करती हूँ कि बहुत अच्छा हैगा, वरना दूसरे होते। और सबसे बड़ी बात कि इसकी वालदा बहुत अच्छी है, वरना वो कहे ना क्या भाई ये कौन सा सिलसिला लगाया हुआ है, अपनी सास को लेके बैठा है। कसम खुदा की कोई एक अल्फाज भी नहीं बोलता। इतनी इज्जत करते हैं, इतनी करते हैं। और मैं बोलती हूँ कि मेरी ये नहीं, ये आप लोग सोचोगे बेटी के घर में बैठी है तो बेटी की तारीफ है।
तारीफ अल्लाह रसूल की, लेकिन उसकी आदत ही नहीं है। असल में पहली दरगाह क्या है? माँ की गोद। हमने सिखाया ही नहीं हमारे बच्चों को कि भाई सास के साथ ऐसा करना है, तुम्हारे कोई फ़र्ज़ नहीं है, फलाना नहीं है। हमने कभी नहीं सिखाया। और मेरी बेटी को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हर एक को दे लेकर साथ चलती है, चाहे वो नन्हे हो, चाहे नंदोई हो, चाहे उसकी देरानी जिठानियाँ हो, हर जगह पे खड़ी रह जाती है। और मैं बोलती हूँ अल्लाह इसी वाला सबको दे। मैं तो गुस्से में होती हूँ, गुस्सा भी कर लेती हूँ, मगर वो अल्लाह की बंदी जो है ना, अरे छोड़ो मम्मी, क्या हो गया? मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है का, तुझे कोई नहीं पूछता है, तू बस निकल। मगर वो बोले कि नहीं, कोई मसला नहीं है का, बड़े प्यार मोहब्बत से अपने काम छोड़ देगी। कभी इसकी जिठानी को फ़ोन करेगी, काम छोड़ दिया, देरानी इससे बातों में लगी हुई, कोई भी बातचीत होगी, ऐसे नहीं कि वो दुखी हैंगी, मतलब एक दोस्ताना अंदाज इनका, तो मुझे अच्छा लगता है। पूरी फैमिली अच्छी है, लोग कुछ भी कहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन बेटा किसी को हजमज पढ़ाता है? आज ही लेकर गया, अच्छा पता है क्या, तो मैं जब कोई बात बोलती हूँ उल्टी हो जाती है। जब मैं हज के लिए जा रही थी ना, उम्रे के लिए, तो बोलती है अल्लाह मम्मी आप थोड़ा एहतियात करना, मेरी सास भी बेचारी बीमार रहती है, ऐसे नहीं आप उसको ज़्यादा परेशान करो। कुदरती क्या हुआ, उस बेचारी को लग गया वहाँ पर, और मैं सही थी। अब ये आज रात को पता क्या दे, देखो फरहान तो नीचे उतर जाएंगे, आपके लिए रिक्शा भी करवा लेंगे, मम्मी आप थोड़ा उतर जाना। और हमेशा फरहान उठता है, आज अल्लाह का बंदा सो रहा। मैंने फ़ोन किया, मैंने बेटा, मगर वो सोया हुआ था ना, फिर मैंने क्या करा, वॉइस कर दी और बेल बजा के वॉशरूम में चली गई। उससे मुझे फ़ोन किया तो मैं वॉशरूम में थी। मैंने सुबह जब बोलती उल्टे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है कि बहुत। और वहाँ पर गई, पता चलियो ना, मैं तो यही सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ है फेफड़ों में, एड चल रहा है भाई, अभी डायरेक्ट जाएंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है, करवा नहीं सकती क्योंकि वो सर में क्या है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर है, तो सर के अंदर तो ये पता नहीं कितनी लेके चल रही हूँ। अच्छा, इससे मुझे फ़र्क पता है क्या होता है कि गिलास में पानी डाला, 3 कुल और 1 सूरह फातिहा पढ़ी, दम करा, आगे पीछे तो दरुद पढ़ते हैं, वो पी लेती, तो अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत एहसान है। और बस अल्लाह हिदायत दे। लोग कहते हैं ना बेटे बेटे बेटे, मैं अपने बेटों की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। एक को तो माशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया, बेशुमार दिया है। वो तो बोलता है खबरदार, मम्मी का इंतकाल मुझे नहीं पता ना। बावला का गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। अच्छा, हम दोनों की लड़ाई भी नहीं होती है कि फिर भी कोई ना कोई बात होगी तो गुस्सा उसको आ जाता है, उसको गुस्सा बहुत आता है। तो बाहर अल्लाह से भी हिदायत दे। माशाल्लाह 4 बेटियाँ हो गई हैं, उसकी अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे, सारी ज़िंदगी खुश रहे। और बिलाल का बस दुआ करो, बिलाल के यहाँ भी कुछ हो जाए। तो ये लोग तो बेचारे थोड़ा सा सही है, लेकिन दानिश सलमान के भी माशाल्लाह से बहुत हालात अच्छे हैं, बहुत। अल्लाह इसे बहुत दे, लोगों की मदद करता है। मगर बच्चे बीच में डिस्टर्ब करते हैं ना, फिर वो ध्यान घूम जाता है। अब मुझे बातें तो आज बहुत सारी करनी थी, अब दूसरी वीडियो में करूँगी, जब भी ट्यूशन चले आएगी ना भी करूँगी, ठीक है। सारी ज़िंदगी खुश रहो, अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, परवरदिगार। और उसको लाइक कर दिया करो जान, कुछ भी नहीं जाता आप लोगों का किसी को लाइक करने से। पता है क्या, बंदे को फिर हौसला होता है कि अच्छा लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अब जैसे मैं जो ना अपनी टिकटॉक बनाती तो बहुत लोग पसंद करते थे, लाइक करते थे, तो मेरी दिलचस्पी बढ़ती थी और मुझे ये खुशी होती थी कि मैं ये सोचती हूँ मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे बच्चे। मैं भी काफ़ी टाइम से नहीं डाल रही हूँ वीडियो, नहीं डाल रही, उसकी वजह ये है कि बस उम्र से आई थी ना, तो मेरा बस ज़हन नहीं चल रहा था। चलो बेटा, बच्चों बहुत तंग कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। चले भाई, मम्मी तो हॉस्पिटल गई थी, आज पूरा दिन हॉस्पिटल में लग गया। मम्मी का आँखों का भी टेस्ट था और शुगर वगर का भी था, थोड़े और 2 मसले थे। तो मम्मी हॉस्पिटल से फिर अभी आई, थोड़ी देर हुई, तो फिर मम्मी ने कहा मुझे भाई कुछ बातें करनी। तो मम्मी कह रही थी ना कि अभी है ना भाई सुमन चली जाती है और सब जगह पे ये वो,
भाई मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, अल्लाह का लाख शुक्र है, बहुत अच्छा है। और जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था ना, जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, रात को 3:30 बज रहे थे, रमज़ान थी, 3:30 बज रहे थे, और मेरे जेठ थे काम पर। मेरे जेठ अपने काम पर से डायरेक्ट मेरे पास हॉस्पिटल में आए, और मेरी सास भी आधी रात को सो रही थी, वो भी उठकर हॉस्पिटल में पहुंची। इस तरीके से मेरा देवर, मेरी देवरानी वगैरह सब A to Z हॉस्पिटल में आ गए थे, और सुबह तक ये लोग हमारे साथ थे। जब तक मैंने खुद नहीं कहा ना कि आप लोग जाओ, तब तक वो लोग जाने का नाम ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा ससुराल है। जब भाई कोई किसी के साथ करता है ना, तो हमें भी करना पड़ता है, तो बहुत साथ देते हैं और बहुत करते हैं, हद से ज़्यादा। तो भाई जाहिर सी बात है, जब इंसान अगले से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो हमारे साथ इतना कर रहा है, तो हम क्यों ना करें। एक फ़ोन पर जाने का मेरा भी मकसद यही होता है कि मैं भी अगर एक फ़ोन करती हूँ ना, तो मेरे भी एक फ़ोन पर सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं, उसी टाइम पर आ जाएंगे। इस तरीके से हॉस्पिटल में आधी रात को सब ऐसे आ गए थे ना कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इनकी खुद की बच्ची का हुआ। इस तरीके से खड़े हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा ससुराल में, जेठानी, देरानी, मेरा देवर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। सास भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हमेशा खुश रखे मेरी सास को। बहुत अच्छा मेरा ससुराल है। तो इस वजह से मैं चली जाती हूँ भाई। ये मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं एक फ़ोन पे चली आती हूँ, तो मेरे भी एक फ़ोन पर वो लोग सब आ जाते हैं। बस मम्मी को ये लगता है कि मैं बस एकदम से सारे काम मेरे ऊपर होते हैं ना, मैं थकी भी होती हूँ, तो मैं अपने आप को बस भाई नहीं भी देखती हूँ, तो वो लोग भी नहीं देखते भाई, वो लोग भी हर चीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से भाई मुझे भी फिर करना पड़ता है। अल्लाह का लाख शुक्र है, सब सही है। और मैंने कहा मम्मी ने ऐसी बातें बोली थी भाई, जाहिर सी बात है, मेरे व्लॉग है, मेरे जेठानी वगैरह सब देखती हैं, तो मैंने कहा उनके दिल में ये बात ना है कि हम भी तो करते हैं ना भाई, बहुत करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं। तो चलो भाई, इसी व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मम्मी के लिए सब दुआ करना कि मम्मी सही हो जाए, और मम्मी को दुआओं में याद रखना बस। चले, अल्लाह हाफिज़।